हजारों खमलिंग हजार बताओं को मो ई बताऊं दाम दो रोज जमने लम्मा उससे कल्याण होता है होते हजारों बातों को छोड़ करके एक बात जो बहुत अच्छा उसका दुची है उसको जमलिन करके जाएगा तो तर जाएगा। ये पहले आया था उसमें यहाँ कहते हैं सहसमपि चे वाचा अनतपथ संहिता एका अथम से हो यम सुत्वा उपसम्मति बोलते हैं। एका अथ पदं से हो यम सुत्वा उपसम्मति बोलते हैं। तोमे सिक नमसक जेपे मावा तोंठा धाले चंग तमशी थेना निर्जीवे धुंदेन सिक चिन्यम बच्चो बोलते हैं। बिना मतलब का हजार बात करने से तो एक अच्छी बात जिससे हमारे को सुख शांति मिले अमृत का काम करे हमारा चित्त बदले मन जाए तो वो एक बात जो है कई गुना अच्छा है उत्कृष्ट है उत्तम है क्योंकि हजारों बातों करने से उससे कुछ फायदा नहीं है। ज़्यादा बोल करके एक भी पल्ले नहीं पड़ता है इसलिए तो एक जो सुंग का तुलसी होता है उसका नमन करने से कल्याण होता है भलाई होता है ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कथा सुनाना चाहता हूँ। पहले जब संगे चुमदिंदे जलबे खाप में थे ना ये मैं बताऊँ सोचा कल मैं ऐसे नमन कर रहा था दंपत के मैं जब से यहाँ पर प्रवचन शुरू हुआ ना नीचे कर जाना बंद कर दिया। मुझे फिक्र रहता है कि कल यहाँ सैकड़ों लोग आएंगे अगर मैं ही नमलिन ना करूँ मेरे चित्त को ही साफ सुथरा नहीं करूँ तो कल मैं क्या खाक सिखाऊंगा। पहले मेरे को शुद्ध करके बैठना है ताकि जब मैं बोलूँगा तो उसके जिल्लत से लोगों को सही में फायदा मिले बोल के मैं नहीं जाता नीचे यहीं बैठता हूँ दिन भर छत पर जाता हूँ दंपत का पाठ करता हूँ थोड़ा गम करता हूँ नमलिन करता हूँ क्योंकि कल आप लोग को समझाना होता है। तो संगे जब राजगृह में थे तो वहाँ पर एक जल्लाद था। जल्लाद जानते हो ना शंपा जल्लाद जो फांसी वांसी लगाता है लोगों को एक जल्लाद था उसका नाम तंब दाठी हो गया था उस जल्लाद का नाम। उसने 55 वर्ष की आयु तक जो उन दिनों में राजा लोग गलत कार्य करके फांसी देते थे ना प्राण दंड देते थे वो दंड में लोगों को फांसी देने वाला आदमी था। वो 55 साल की उम्र तक कई लोगों को उसने फांसी पर चढ़ाया। शंपा जैसा था वो काम उसका अच्छा नहीं था ना फांसी पर चढ़ा लिया हुआ। अब 55 साल का हो गया है वो रिटायर्ड हो गया रिटायर बोलते ना हम लोग वो अवकाश को चला गया मूल अवकाश में चला गया रिटायर हो गया नौकरी खत्म। उसका नौकरी था लोगों को मारना फांसी लगा के राजा ने जो दंड दिया था वो करके था। तो आराम से वो खुश हो गया गंगा नदी में जाता है अपने घर के सामने गंगा नदी होगा गंगा नदी में जाकर के नहाता है धोता है साफ सुथरा होकर के दूध का खीर पकाया होता है बहुत अच्छा खीर मेवा वगैरह डाल के खीर तो दूध का ही होता है ना पकाया होता है पका करके आप खाऊं सोच करके उसने अपने फरवा होता है जो कौली होता है उसमें डाल के खाने को ही था। ठीक खाते समय उस समय संगे चमदिंदे तथागत सम्यक संबुद्ध के परम शिष्य शैरीपुत्र शैरीभू आ जाते हैं वहां से संयम लेने आराम से वहां आ जाते हैं। उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है वो शंपा के अंदर तंबदा थी जो शंपा था आदमी को पास से उसके अंदर से में दत्पा उत्पन्न हो जाता है सही में दत्पा श्रद्धा शुद्ध पवित्र मन एकदम फूल की तरह हो जाता है बहुत कुछ दत्पा आ जाता है आंखों से आंसू आ रहे हैं पूरा रोम रोम जो है प्रकंपित हो रहा है पूरा शरीर में प्रशुद्धि प्रीति है ऐसा अरे शैरीपुत्र यहाँ हो गया ऐसा दत्पा आ जाता है। 55 साल तक जो फांसी लगाता रहा वो दत्पा आ जाता है। तो संयम के लिए आए होते हैं पता लगा उसने अपना खीर जो अपने लिए पकाया था उस खीर को शैरीपुत्र को भेंट कर दिया फुलशी किया श्रद्धा से पूरा जिम्बा नाम का चीज है नहीं सब में कुछ क्षण के लिए ऐसा हो गया उसका दान दिया शैरीपुत्र को दान दिया उसी समय उसके अंदर बहुत प्रशुद्धि इतना जिल्लम आ गया उस चंपा के मन के अंदर शरीर जो पूरा प्रकंपित हो उठा दत्पा से। जब उस समय जो है जब संगे चुमदिंदे भगवान बुद्ध के जितने भी शिष्य थे लामा धावा संग गेंदुन जो थे वो बुद्ध के साथ जाते हैं तो संयम प्राप्त करने के बाद संयम के कठिन के लिए धर्म का देशना देना पड़ता है छुंशी करना पड़ता है चिंतक को। फिर छस दिया तो वो ज्यादा ही दत्पा आ गया उसमें इतना एक मन होकर के एक शुद्ध चित होकर के उसने सुना। फिर शैरीपुत्र ने देखो ये संसार पानी के बुलबुले की तरह है सपने की तरह है कुछ भी नहीं है तुम्हारा शरीर भी कुछ नहीं है यह है वो है इसके प्रति आसक्ति मत करना संसार दुखों का घर है मैं मेरा कहाँ है ध्यान से देखो कि इस तरह से छस दिया ऐसा छस दे के उसको पता लग रहा है दत्पा के उसके जिल्लम से पता लग करके कहते हैं कि उसी समय वो गिंजुक होकर के डाचुम्बा अरहत की ओर जाते हैं बोलते हैं। लेकिन वो अनपढ़ गंवार आदमी
दत्पा में इतना जिल्लत है, सही दत्पा करेगा तो कहने का मतलब यह है कि हजारों हजारों बेकार प्रवचन करने से तो एक छोटा सा प्रवचन को सुन करके उसका ध्यान में, उसको ध्यानस्थ होकर के आप उसका क्रियान्वित कर सके तो उससे भी आप तर जाओगे बोलते हैं। छस का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा पंडित होना पड़ता है, बहुत विद्वान होना पड़ता है, बहुत बड़ा गेशे होना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, हम लोग भी कभी ढींग मारने में लगे होते हैं ना, कैसा ढींग मारने, खुद छसपा जैसे, खुद छुपा जैसे, वो तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है, क्यों नहीं उसने माने तुमछुर लगाया बोलते हैं। तुमछुर का मतलब कितना करोड़ होता होगा पता नहीं, माने तुमछुर लगाया, वो तो बहुत छसपा है, उसने 3 बार थम किया बोलते हैं, वो तो बड़ा छसपा है, उसने तो पूरा ये किया वो किया बोलता है। प्रश्न ये किया वो किया से है ही नहीं है बिल्कुल। प्रश्न इसमें है कि आपका मन कितना साफ है, कितना पवित्र है, कितना आपके मन से शुद्ध पवित्र है, कितना आपके मन में निंजे है, कितना आपके मन में कॉन्शियसों के प्रति दक्पा है, कितना आपके मन में छुटो छंसे के प्रति दमसिक है, वह है कितना आपका अनुभव मितक्पा के अंदर है, अनित्य के अंदर है। अनित्य को कितना अनुभव से जानते हो, अनात्म को कितना अनुभव से जानते हो, दुख को कैसे अनुभव से जानते हो। प्रश्न यहाँ का है, प्रश्न इसमें नहीं है कि इतना दिन सम किया इसलिए ये लम्बा से छुपे है, इतना माने इसने पड़ा, इतना कोरा इसने किया, वो तो आप डींग मार रहे हो। डींग मारना बोलते हैं ना, उसने तो ये किया वो किया, बोलने वाला भी पागल है और करने वाले भी पागल है, ऐसा सोच रहा होगा। तो ये तो सोचना ही है ना बिल्कुल। छोस करते समय करते रहो, बोलने की जरूरत है ही नहीं है, करना जरूरी है, बोलना जरूरी नहीं है। तो छह जो नमले ने, यही तो नंबा संजेपा के छह में फर्क होता है ना। तो ये है, तो मैं आगे चलता हूँ ना, इसके बच्चे मैं आपको पूछूं। और भी संगेस का अक्षर जो है, ये जो है मैंने कई बार बताया कि संगेस जो है रास्ता दिखाने वाले हैं। संगेस आपको डायरेक्ट, संगेस का मतलब बुद्ध, फिर भी कई लोग ऑनलाइन में देखते हैं संगेस संगेस क्या बोल रहे हैं सुझे। संगेस का मतलब होता है बुद्ध, संगे चुंगेंदे बुद्ध, भगवान बुद्ध, संगेस तथागत सम्यक संबुद्ध। वो बोलते हैं कि मैं जो है आपको रास्ता दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं उस रास्ते पर चल चुका हूँ। रास्ते पर जाओगे तो मेरे तरह आप भी बन सकोगे, और रास्ता मैंने दिखा दिया, तुम नहीं चलोगे तो मेरा क्या कसूर। रास्ता तो बताया था, मेरा मतलब था नानी चूला थरपे लमतम पे थरपा रंगला राले शेबर जेस। मैं तो आपको थरपा का, संगेस के गोफंग का, मोक्ष का, निर्वाण का रास्ता दिखाया, मैंने तो दिखाना था, दिखाया। तो अब उसमें नहीं जाए तो मेरा क्या गलती। इसीलिए जो थरपा संगेस का गोफंग जो है, नमलेम जो है, अपने ऊपर निर्भर है। ठेलंगले मराव था छसलन्ना तन्ना लामा पंग सिर्फ ओम जंग असली लामा होंगे तो ओम दिखाएंगे, ओम के ऊपर हम लोग को जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि क्या तुम्हें ही किचन आतपंग आखा तारो तथा गताय पटिपन्ना पामो खंती जाई नो मार बंधना, ये तंपद में आता है नीचे। तो कहते हैं कि तेजिनशिप सुमसम तेजा लेला बेबरत्सो। तेजिनशिप तथागत सिर्फ बताते हैं कि ऐसा करो, और करना आपको है, प्रयत्न आपको करना है, पूरा जागरूकता के साथ, स्मृति और संप्रजन्य के साथ आपको करना है। जो व्यक्ति करता है, जैसा बुद्ध ने कहा वैसा करता है, मन को सुधारता है, गोम नमलिन करके मन से विकार को हटाता है, नमतों को हटाता है, तो निश्चित रूप से वो एक दिन इस संसार के प्रपंच से हट करके सही में जो सुख है संजस का गोपन, उसको प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए संगस ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, आत्मा अमर है, ऐसा संगस ने कभी नहीं कहा। आत्मा तो है ही नहीं बोला संगस ने, आत्मा नाम की चीज होता ही नहीं, होता है लेकिन व्यवहार में होता है। असलियत में ढूंढोगे तो आत्मा तो केले के पेड़ की तरह होता है। केले के पेड़ को खोल के देखो तो केले के पेड़ के अंदर कोई ठोस चीज नहीं होता है। उसी तरह हमारा शरीर है, सब कुछ ऐसा है, खोखला है ना। तो चौपा में बोलते हैं कर्मा रवि मरमे था जुमा से बच्चुता मिलम लोता चिंता को तुझे चुनम देत्रता है तारका तीव्रम दीपो मैं अवश्य बुद्धम स्वप्न च विद्युत ब्रह्मच एवं दृष्टव्य संस्कृतम। पानी के बुलबुले की तरह है, सपना की तरह है, जादू वालों की जादूगर की तरह है, ओस बिंदु की तरह है, सपना की तरह है, टिमटिमाते हुए तारे की तरह है,
बिजली की गिड़गिड़ाहट की रोशनी की तरह है, ऐसा है संसार। दीप है, हवा की झोंकों में जाते हुए दीप की तरह है, दिखाई में दीप दे रहा है, ऐसा जीत दे रहा है। जब हवा का झोंक जोर से आएगा तो फट करके वहीं अंधेरा हो जाता है। वैसे ही हमारा जिंदगी है, इसको समझो बोलते हैं। हमारा जिंदगी है लेकिन दुर्भाग्य से अनित्य है, खत्म होने वाला है, सपना है। सपना को सपना जाने तो फिर वो छत से बोलते हैं। और सब कुछ सपना है तो क्यों क्रोध कर रहे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों भ्रष्टाचार बन रहे हो? सबके साथ समानता का भाव लाओ, भाईचारा लाओ, बंधुता लाओ। सबका वास्तविक स्वरूप एक है। मर करके मिट्टी हो जाता है सब। कोई भी ऐसा नहीं है कि मर करके भी वो जिंदा रहता हो या तो मर करके सोना बन जाता हो, ऐसा कोई नहीं है। चाहे राजा, रंग, फकीर, जो भी है, सबको मर करके मिट्टी में परिवर्तित होना है। यह धर्म सिखाता है। इसमें कोई कर्मकांड नहीं है, इसमें छक छुम्बे मरमे कोरा कुछ भी नहीं है। हकीकत है, विश्व को विधान है, कानून है। उस कानून को संघर्ष ने जाना, संघर्ष ने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है। ये जैसा है, जो जैसा है उसको वैसे ही जाना। इसीलिए तो तथागत बोलते हैं, तेजी शिप्पा बोलते हैं। जैसा उन्होंने हकीकत को जाना वैसा का वैसा लोगों को बताया, उसमें कोई नया अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है। तो यह है संघर्ष का खासियत। हम लोग बहुत भाग्यशाली है ना, लोग संघर्ष को समझ नहीं पाया आज तक। पूजा पाठ करते होंगे, युमपति पढ़ते होंगे, सब कुछ करते होंगे, फिर भी संघर्ष को नहीं समझा। यह दुर्भाग्य है, इसको समझना बहुत जरूरी है। रिवासन जैसे पवित्र तीर्थ पर इस तरह के प्रवचन करके हम लोग, आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो निश्चित रूप से इससे कभी कुछ ना कुछ आज तक फायदा या पुण्य होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। कल के वहां से नीचे थोड़ा जाते हैं ना, हम लोग माओ खमलिंग के अपना किस तरह से, अपने आप को किस तरह से सुधारना चाहिए उसके बारे में कल हम लोग यहाँ से चल रहे थे। तो इसको अत्तवर्गो कहते हैं। उसमें से 4 गाथा चले गया और 5वां गाथा है संपूर्ण दंपत के दृष्टि से 161वां जो है गाथा में पहुंच गया अभी 161 में। अतनावगतं पापं अत्यजंग अत्य संभवं अभिमंथति धूममेदं वज्रं वसममयं मणि बोलते हैं। ये एक महाकाल नाम के एक उपासक था, उसको केंद्रित करते हुए जो है उसके मद्देनजर जो है तथागत ने ये गाथा गया। कहते हैं कि रंगी खोने बोटी भाषा में रंगी खोने दिग्बाजे रंग ले चेशिंग रंग ले चुंग दोर्जे खोपे मुतिक जिन लोंगेंग ओंकर जेवरजे बोलते हैं। कहते हैं कि रंगी खोने दिग्बाजे रंग ले चेशिंग रंग ले चुंग, अपने से किए गए जो पाप का फल है जो है अपने द्वारा पैदा किया जाता है। खुद के द्वारा पाप का कार्य करना और खुद के द्वारा उस पाप के बुरे फल को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगता है। हमारे द्वारा किया गया पाप जो है हम खुद को भोगना पड़ता है, क्योंकि खुद ने बीज बोया, जैसे बोया वैसा फल। आपने बाबुल का पेड़ बोया तो बाबुल ही उगेगा ना, वहां का आम मीठे फल का कैसा आएगा, वही कड़वा बाबुल वाला है, क्योंकि आपने बीज जो है बाबुल का बीज डाला है और अपने से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए दुर्बुद्धि जो आदमी होता है वैसे ही उसे दुखित होना पड़ता है। जैसे कि हीरा जो होता है, हीर बोलते हैं ना हम लोग, हीरा जो है पत्थर का एक नस्ल है, पत्थर से पैदा होता है, लेकिन वो हीरा जा करके पत्थर को काटता है। शीशे को दूसरा कोई नहीं काट सकता, हीरा काटता है ना। शीशे एक पत्थर का रूप है, लेकिन उसको काटने वाला हीरा होता है। अपने में अपने से पैदा हो गया, अपने को ही काट रहा जैसा कुछ ऐसा है। अपने किए हुए कर्मों का फल खुद को अपने को ही भोगना पड़ता है। रंगी जेबे दिग्बागी ढेबुदी सोसो रंगला योंगे मतो शिंबला डोंगे मारे दिग्बागी ढेबुदी होंगे। तो यहाँ पर मैं एक बात बता रहा हूँ। बात क्या है, 8 कथा के द्वारा इसको स्पष्ट कर रहा हूँ। तो श्रावस्ती में नेयत में तो वहाँ पर एक महाकाल नाम का एक उपासक था, उसका नाम था महाकाल। चस में इसको नपोचेंबो बोलते हैं भोटी भाषा में, चस में भोटी भाषा में एक उपासक रहता था। वह महीने में जो है 8 बार सोजम करता था। सोजम जानते हैं, उपोषण करता था, 8 बार उपोषण करता था। 2 अष्टमी और अमावस्या और पूर्णिमा और उसके अतिरिक्त 2 दिन 8 बार सोजम करता था। एक दिन भी उसी तरह एक महीने में 8 बार सोजम करके जो है रात भर वो गुम्पा में बैठ जाता है, बिहार करके कोई ना कोई पाठ करके, जैसा
कोई परियत्ति का पाठ करके, जैसे दुर्जी चोपा जैसा, कोई सती पठान जैसा, जो भी है परित्राण जैसा पाठ करके सारा रात वहाँ पर बिता दिया। तो सारा रात वहाँ पर बैठा था। अब सुबह होने को था, तो सुबह होने को था तो वहाँ आसपास के जो गांव में जो है किसी सेठ के घर में चोर घुस गया। चोर घुस करके उस घर में जो है पूरा सामान लेकर के चुरा के भागा। तो परिवार के सदस्यों को पता लगा कि चोर आकर के चोरी करके जा रहा है, तो उन्होंने उसका पीछा किया, चोरों का पीछा किया तो सामान लेने। फिर चोर लोग भगाया। जब वो जिंदा जो गृहपति लोग नजदीक आए तो एक चोर ने जो पूरा सामान जो है वहाँ जहाँ पानी का चश्मा था ना, वहाँ छोड़ दिया। अब सुबह हो रहा था, वो लोग ढूंढ रहे थे चोर को। उतने में जो सोजम करने वाला महाकाल जो एक आदमी था ना, 8 बार सोजम करके उस दिन सारा रात और सूत्र बिगड़ी पड़ के बैठा था ना, सुबह होते होते जो है वो उसी चश्मा के पास पहुंचा जहां पर चोरों ने सामान छोड़ा था। वहां हाथ मुंह धोने गया था, धुंध करने गया ना, तो उतने में वहां जो जिंदक लोग आ गए, वो जो घर का मालिक आ गए, मतलब खंगा आ गए, जिंदक ने खंगा आ गया जिसके घर से सामान चोरी करके ले गए ना, वो खंगा लोग वहां गए। वहां देखो तो सामान सब वहां और मुंह धो रहे। उन्होंने सोचा कि इसी ने चोर किया होगा, जो सोजम करने वाला, रात भर पेचा पड़ के बैठने वाला, पाठ करने, इसी ने चोरा। बिना मतलब उसको पकड़ा, मारा, कूटा, पीट करके उसको मार दिया। वहां बेचारा वो मर गया, सोजम करने वाला, उपोषित करने वाला वो मर गया। तो मर गया तो फिर उसके बाद सुबह फिर दूसरा भी छोटे बनते लोग होंगे, बनते लामा लोग को कहते हैं, धावा लोग नाम लोग कहते हैं, वो लोग वहां आए तो देखा कि वो तो वहां गुजर चुका है। ये तो सारा रात पूजा पाठ कर रहा था, परित्राण का पाठ कर रहा था, पेचा पढ़ रहा था, गोमनंदन कर रहा था, ये क्या हो गया बोलते ये खबर जो है उन्होंने तथागत सम्यक संबुद्ध को बताया, संज्ञस को जाकर के बताया। संज्ञस जब को बताया तो संज्ञस आते हैं तो देखते हैं कि उसका ये हाल है। फिर उन लोगों ने पूछा कि ये तो सारा रात यहाँ पर पूजा पाठ कर रहा है, ऐसा सोजम किया, ये किया, इसका ये गति कैसा हो गया, क्यों मारा लोगों ने इसको? तो संज्ञस ने कहा कि ये इस बार में तो ये बहुत बड़ा छुस्पा था, बहुत बड़ा धार्मिक था, साधक था, इसने सोजम किया, उपोषित किया और क्या कहते हैं बहुत क्षय किया, बहुत नमलन किया, लेकिन जो इसको जो मारा गया है ये पूर्व जन्म का फल है। क्या मामा गिला है? पूर्व जन्म का कैसा फल है? कहते हैं कि ये व्यक्ति जो सोजम कर रहा था, उपोषित कर रहा था, न्यून्य कर रहा था, वो पूर्व जन्म में एक राजा का सेवक था। संज्ञस कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं, एक राजा का सेवक था। सेवक होकर के थोड़ा होता है ना, कोई बड़ा आदमी जैसे चीफ मिनिस्टर का कोई असिस्टेंट हो तो छाती चौड़ा करके रह चलेगा ना गुरुजी, है ना, तो ऐसे ही होता है। इस समय वो अपना रुतवा होगा वहां पर। तो उसने उस गांव में जहां पर राजा रहता था, उस गांव में एक पति पत्नी रहते होंगे। उसका पत्नी बहुत सुंदर हो गया। उस पत्नी के चक्कर में, दूसरे स्त्री को अपना करने के चक्कर में, इसने जो है पूर्व जन्म में उसके पति को मार दिया, पति को मार दिया और पत्नी को। उसके फल के रूप में अभी इसको ये भोगना पड़ रहा है। समझ गया ना? आए तो कोने की तो धातु ससत हो दो परमानिस, है ना, ये हालत हो रहा है इसका। तो जैसा करनी वैसे भरनी, तो दंपत से हम लोग बहुत सीख सकते हैं। तो ये कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अपने किए हुए पाप का फल खुद को ही मिलता है, दूसरों के साथ नहीं जाता है। तो इससे हम लोग को ये प्रेरणा मिलनी चाहिए। ये गाता है, मतलब अपना मालिक खुद है। आपको पापी बनना कि धर्मात्मा बनना है? पापी बनोगे तो इस भले ही इस जिंदगी में आप बहुत बड़ा सेठ होंगे, बहुत बड़ा नेता होंगे, बहुत बड़ा मंत्री होंगे, बहुत बड़ा आपका रुतबा होगा, साहूकार होगा, लेकिन मरने के बाद आपका गति जो है ऐसा होगा निश्चित रूप से। जैसा बीज बोझा वैसा ही फल पावेगा, बोलते हैं ना, वो हो जाता है। ये एक है, इसको यहाँ रखते हैं। आजकल भी आप देखते हैं कर्म का फल बहुत अजीब जैसा होता है। एक परिवार में माता पिता बहुत शालीन है, बहुत अच्छे हैं माता पिता। किसी भी परिवार में देखो, समाज के अंदर माता पिता बहुत शालीन है, अच्छा है, लेकिन उनके पास 3-4 बच्चे होंगे तो तीनों बच्चों का आदत और चरित्र अलग अलग होगा। कोई बहुत सरल सीधा बहुत अच्छा होगा, कोई दुष्ट होगा, पापी होगा, माता पिता तक को नहीं छोड़ने वाला, ऐसा होगा बहुत कुछ। समझ गए है ना? तो कोई बहुत, ये क्यों होता है? वही कर्म का फल होता है। इस जिंदगी में एक माँ बाप के बेटे बेटियों के रूप में जन्म लेना होता है, आता है, लेकिन वही बेटा बेटियां अपने माँ बाप तक को भी नहीं छोड़ता है।
कई कई लोग, कई बहुत अच्छे होते हैं, इतना सेवा करता है कि इतना करने की आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छा सेवा करके जाने वाले भी होते हैं। तो ये सब कर्म का फल है, इसको जानना चाहिए। जैसे कि हीरा जो है पत्थर के अंदर उत्पन्न होता है, लेकिन हीरा खुद अपने आप खुद जो है दूसरे पत्थरों को काट देता है। तो इस तरह से इसके आगे यच्चंत दुस्सील्यम भालुवा सालमीवोततम करोति सो तत्थानम यथानं इच्छति दिशो बोलते हैं पाली में। गांशिक शिंतु चुलछलवा ठिशिंग गीकर सालाशिन ढाई चित्रन दोजुर्बा तेतरा दे रंगलाचे। ये देवदत्त को कटाक्ष करके बुद्ध ने बताए थे ये गाथा। देवदत्त था ना उनका भाई, द्विलक्षिन बोलते, देवदत्त उनका चचेरा या ममेरा भाई था, तो उनको कटाक्ष करके बोलते हैं। कहते हैं कि शाल वृक्ष होता है, एक शाल नाम का एक पेड़ होता है, उस वृक्ष पर फैली हुई एक लता होता है, उस लता का नाम मालवा बोलते हैं। वो लता जब वृक्ष में चढ़ जाता है तो उस वृक्ष को ही सुखा करके खत्म कर देता है। तो इसी तरह जो पापी आदमी होता है, पहले तो पाप करते समय उसको होश ही नहीं होता है, पाप का कार्य करते 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 उस पाप रूपी लता के द्वारा, मलुआ लता के द्वारा बाद में उसका खुद का ही दुर्गति हो जाता है, बोलते हैं खुद ही दुर्गति में जाना पड़ता है बोलते हैं। तो ये कैसा है, इसके पीछे बहुत सुंदर एक कथा है। सुंदर तो क्या, तथागत सम्यक संबुद्ध संगेश के अपने ही भाई थे ना, मामा का लड़का था कि चाचा का लड़का था, कुछ ऐसा है, देवदत्त है, उनकी कथा है। तो संगेश चुम्बेंदे जलपे खात के सामने एक बांस का एक बगीचा है, वहाँ आप लोग गए होंगे, उसको वेणुवन बोलते हैं। वेणुवन जो है अजातशत्रु या भीमसार ने, राजा ने संगेश को दान में दिया था, पूरा का पूरा बगीचा। वो आजकल भी है, राजगढ़ के सामने बीच में बहुत बड़ा तालाब, चारों और भैंस का बांस का पेड़ वाला एक होमी थल बोलते हैं, देखे होंगे आप लोग ने, राजगीर गए तो वहाँ की ये कथा है। तो वहाँ पर जो है बंते जी लोग थे, जो गेलोंग से वो लोग थे, वो लोग कुछ चर्चा कर रहे थे, देवदत्त के बारे में चर्चा कर रहे थे। देवदत्त कितना दुष्ट आदमी है, कितना पापी है, अपने अंदर शील है ही नहीं है, ठिम है ही नहीं है, पूरा उल्टान करते रहता है। यहाँ तक कि संगे चुंदन देश को मारने के लिए भी कई बार यत्न किया, ऐसा ऐसा करके बहुत कुछ ऐसा कर रहा था। तो उसका क्या गति होगा, ये है वो है बोल के ऐसा बातचीत कर रहे थे चलो लोग। इस बीच में संगेश का पदार्पण हो जाता है, संगे चुंदन देव वहाँ आ जाते हैं। तो पूछते हैं कि आप लोग क्या बात करें देवदत्त के बारे में। तो संगेश कहते हैं कि ये देवदत्त जो है मर करके जो है ये नलवा में जाने वाला होता है, ये बहुत दुष्ट आदमी है, भले ही मेरे भाई जैसा है, ये पूरा गलत कार्य करता है, ये बहुत दुष्ट है, ऐसा कहा है। कैसा दुष्ट है आप लोग को पता ही होगा। जब बचपन में था तो राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में और देवदत्त के रूप में था, तो एक हंस का स्टोरी आपने सुना होगा। एक हंस को जो है देवदत्त ने तीर मार के गिराया था, तो गिर के वो हंस जो है मरा नहीं, फिर भी बचा था, उसके शरीर में तीर चुभा हुआ था। उस समय वो हंस जो है संगे चुंबन दे जब छोटे थे, बुद्ध जब सिद्धार्थ के रूप में जल से तुंडुप के रूप में छोटे थे, तो उनके हाथ में पड़ गया। तो उस हंस को संगेश ने बचाया था और तीर को निकाल करके मरम पट्टी करके छुड़ाया था। वहां देवदत्त के साथ बहस पड़ता है, तो अदालत ने निर्णय किया कि मारने वालों से भी ज्यादा बचाने वालों का अधिकार है, उनके सिद्धार्थ के पक्ष में गया था ना। उस समय से ही संगेश के साथ देवदत्त का बहुत दुश्मनी था। देवदत्त उनका एक चचेरा है, मेरा भाई, उनके साथ बहुत दुश्मनी था। उस दुश्मनी से जो है जब बुद्ध संगेश जो है बुद्ध हो गए, 35 साल की उम्र में जो है संगेश बुद्ध हो गए। उंगलो सुनचो संगाला संगे संगेश हो गए। बुद्ध होने के बाद जो है देवदत्त भी, जब शाक्य के कई राजकुमार जो है गेलोंग बन के आ गए, देवदत्त भी उसमें बन के आ गए। आ करके तो उसी से सिर्फ वो बाहर से ढांचे पहना हुआ, चीवे पहना हुआ, पीला कपड़ा पहना हुआ, जैन शंतब पहना हुआ, लेकिन अंदर से मन जो है दुष्प्रवृत्ति वाला था देवदत्त। बचपन से संगेश के साथ खुंदक था, भले ही भाई है। तो उन्होंने क्या किया कि संगेश से जल करके, बुद्ध से जल करके बहुत पंगा लेते थे ना, संगेश से प्रतिशोध लेते थे। लेकर के अजात शत्रु थे, उनके पिताजी का नाम था बिंबसार। बिंबसार संगेश तथागत सम्यक संबुद्ध के सबसे बड़े चिंतक, सबसे पहले राजाओं में दुर्योधन के राजा थे, वो मगध के राजा थे।
वो संगेस का बहुत तत्पर करते थे, बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा आस्था। तो देवदत्त बुद्ध को नहीं मानते थे, तो इसलिए बुद्ध को गिराने के लिए देवदत्त ने अजातशत्रु से साथी बना लिया। साथी बना के उसको लालच दिया, देखो तुम्हारे पिताजी जो है संगे चुमदिंदे का लोमा है, बुद्ध का शिष्य है, ये तो जब खुद मरते मरते जितना धन संपत्ति सब संगेस को पुरुष करेगा, संगेस को दान में दे देगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, अभी से ही संभल लो बोल के ऐसा घुसला फुसला करके अजातशत्रु को अपने पक्ष में कर लिया। सही मान करके उसने अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को जेल में डाल दिया, खाना नहीं दिया, पीना नहीं दिया, उसी में अपने पिता महाराज बिंबिसार का हत्या कर दिया देवदत्त के कहने पर। यह गलत कार्य किया देवदत्त ने। इसीलिए छम्मेपा नाम में फांसेपा का जो छम्मेपा है उसको लग गया, देवदत्त को अजातशत्रु को लग गया था। फिर उसकी बात ही नहीं है, आप लोग ने पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना, कम से कम ये तो छितम जे सचिन तेला गुंबा तुमरो नहीं बोल के पढ़ते हैं। उसमें जलपे खप दो लंगचिन यंबा तुल यंबा चिन दो तेव ढंग से बोल जलपो खप दो लंगचिन यंबा तुल। एक बार बुद्ध ने देवदत्त ने जो है बुद्ध को मारने के लिए, संगेस को मारने के लिए जो है जिस रास्ते से संगेस भिक्षाटन के लिए जा रहे थे, उस रास्ते से जो है एक हाथी, जो सबसे बिगड़ा हुआ हाथी था, उसका नाम नालागिरी था, उसको शराब पिलाया अजातशत्रु को खिलवा करके। शराब पिलवा करके हाथी के सूंड के अंदर बहुत तेज धार वाला तलवार को बांधना बुद्ध को मारने के लिए, संगेस को टोंगशे करने के लिए। जहां संगेस आ रहे थे उस रास्ते में भेज दिया। वहां से संगेस बुद्ध के समक्ष पहुंच गया तो क्या उसने बुद्ध को मारना, और तो संगेस के जप में जाकर के, चरण कमलों में जाकर के बुद्ध को नमस्कार कर रहा है और अपने सूंड से जो है मिट्टी को ऐसा अपने ऊपर कर रहे हैं। वहां तलवार न, ताकि तलवार बुद्ध को ना लगे। बुद्ध के जप में, चरण कमल में जाकर के उसने अपने मुंह से बुद्ध को चूम रहा है, बुद्ध को छक्छा किया उसने। तो चलबे खद्दुल बोल के कहाँ करेगा, संगेस को कुछ बर्षा नहीं कर सका देवदत्त ने। बुरा कर्म कौन कर रहा है, देवदत्त कर रहा है। पापी कौन हो रहा है, देवदत्त हो रहा है। संगेस को कैसा मार सकते हो, नहीं मार सकता है, संगेस है ना, कैसे मार सकोगे। फिर यही ने उसने फिर दूसरी बार भी संगेस से जो संगेस को खत्म करने के लिए, संगेस जहां से जा रहे थे उस रास्ते के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। वो गड्ढा में पूरा घास फूस को जला करके, लकड़ी जला करके पूरा कोयला बना दिया, पापिल ऐसा पूरा ऐसा राख बना दिया, और ऊपर बाहर से अच्छा जो है घास फूस डाल करके, फूल वगैरह डाल के रख दिया, ताकि बुद्ध वहां से आएंगे, गिर जाएंगे, जलकर खत्म हो जाएगा करके। तो ये प्रयास किया द्विलक्षित ने। दूसरा वहां भी असफल हो गया। जब सामने आएगा तो बुद्ध को पता लगा कि इसको खोलो, इसमें क्या है, तो वह अंदर तो ये है, तो सब हैरान हो गया बुद्ध को देख करके। थमसे खिंपाए ना, वहां भी कुछ नहीं कर सका। तीसरी बार जब बुद्ध संगे चुमदिंदे जलवे खप से नीचे आ रहे थे सुनने के लिए, ऊपर पहाड़ पर जा करके बहुत बड़ा बड़ा पत्थर को लुढ़का करके बुद्ध की ओर फेंकने का कोशिश किया। पत्थर डोंगम बोलते हैं ना हमारे उसमें किन्नौरी भाषा में, बड़े बड़े पत्थर चट्टान को गिराया। संगेस नीचे से जा रहे हैं, चट्टान ऊपर से बहुत बड़ा चट्टान से ठोकर खा करके दाएं बाएं गिर जाता है, बुद्ध को कुछ नहीं होता है। छोटा सा पत्थर बुद्ध की उंगली में यहाँ लग जाता है, थोड़ा सा खून निकल जाता है। उसको जीवक नाम के वैद्य ने, उनका जो पर्सनल वैद्य था, उसने जो है उनका मरम पट्टी करके उसका इलाज किया, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब इस तरह से बुद्ध को जो है उसने बहुत हानि पहुंचाने की कोशिश किया देवदत्त ने। बहुत पाप कार्य किया था। तो पाप कार्य कर करके अजातशत्रु को भटका दिया, पिता मरवा दिया, ऐसे ऐसे करके सब करके बाद में अजातशत्रु जिसे भटका करके पिता तक को मरवा दिया देवदत्त के कारण। बाद में अजातशत्रु को होश आ गया। होश आने के बाद बुद्ध के पास जाके प्रायश्चित करता है कि मेरे से गलती हो गया, तथागत बुद्ध, देवदत्त ने मुझे गलत रास्ता दिखाया, इसलिए मैंने अपने पिता को भी खोया और आपको भी मैंने बहुत विघ्न बाधाएं पहुंचाया, यह करके माफी मांगा। तो बुद्ध जानते थे कि अजातशत्रु का कसूर नहीं है, दोष नहीं है, ये देवदत्त का दोष है, तो उनको माफ कर दिया। माफ करने के बाद ये वही अजातशत्रु है जिसको मचेटा बोलते हैं, ये यही अजातशत्रु है। जब संगे चुमदिंदे कुंभा चुक्षी हो जाते हैं, बुद्ध का परिनिर्वाण होता है कुशीनगर में, समझो ढूंढो कुंभा नगंदे। परिनिर्वाण के बाद 3-4 महीने के बाद जलपे खप के राजगिरी के पास सप्तपर्णी गुफा में
बुद्ध के जितने भी प्रवचन थे, जितने भी छस्त थे, उसको इकट्ठा करके धनोत्सुम के अंदर लाया ना। लाते समय एक जिंदक चाहिए होता है बहुत बड़ा, 500 आरहत था, डाचुबा था, बहुत लोग इकट्ठा होकर के संघे के सुंग को सब इकट्ठा किया। उस समय ये अजातशत्रु जो है जिंदक था, यजमान बन गए, पूरा उन्होंने खर्चा पानी सब उन्होंने संभाला। ये यही अजातशत्रु है। कहना मैं ये चाहता था कि देवदत्त जैसे जो दुष्ट व्यक्ति थे, जो कि संगे चुंबन दे के रिश्ते थे, उनका अपना ही भाई लगता था। अपना भाई देखो, संगेस तक को ना छोड़ा तो हमारा भाई हमको कहाँ छोड़ेगा, है ना। तो ऐसा होता है, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो मतलब ये जो है पाप जो है, मतलब जिस तरह के जो पापी पाप करता है, देखने में तो अपना क्या कहते हैं, ऐशो आराम के लिए करता है, मस्त होने के लिए करता है, उसको पता नहीं कि बाद में गति क्या होगा। जितने भी आज भी देश में राष्ट्र के नाम पर कुछ गलत कार्य वगैरह करता होगा ना, निश्चित रूप से भोगेगा। तो हमको कुछ सोचना ही नहीं है, जैसे करनी वैसे करनी, तो कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है। तो इससे हमको ये शिक्षा लेना चाहिए। शिक्षा मिल रहा होगा, कुछ प्रेरणा मिलने से। ये दंपत जो है, मैंने बताया था ना, ये दंपत एक अल्बर्ट क्या कहते हैं, अल्बर्ट जे एडमंड बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने संसार के सभी ग्रंथों को मैंने देखा, दंपत जैसा ग्रंथ मैंने पाया नहीं, बोलता है। अगर दुनिया में इंसानियत को जीवित रखेगा तो एक ही ग्रंथ है जहां से आप प्रेरणा ले सकते हो, वो दंपत है, कहा अल्बर्ट ने। और मैक्स मूलर कहता है कि मानवता को जीवित रखने का सबसे बड़ा जरिया जो ये दंपत है, बोलते हैं। प्राचीन काल में अंग्रेजों ने कहकर चला गया, ये तो है भी है ना। इसमें कहीं भी किसी को ठेस या नुकसान पहुंचाने की बात होता ही नहीं है। ये एक बहुत ही, इसीलिए इसको तुलसी बोलते हैं, अमृत बोलते हैं। शुक्रानी असुधानी अत्तनो अहितानी च यम वे विधं च साधुं च तम वे परम दुख करम तानी लानी नोजुरुपे न्यंपा नामनी जेब्रला फेंदंग लेपा घांगिंपा देनी छोटू जुर्वर का। बहुत अच्छा है। ये भी वेणुवन में ही बताए थे, बुद्ध ने ये कहा था, तो वेणुवन में बताए थे। ये भी देवदत्त को कटाक्ष करके बताए थे, देवदत्त के ऊपर नजर रखते हुए ये गाथा गए थे। धानी लानी नोजुरुपे न्यंपा नामनी जेब्रलास, कहते हैं कि बुरे और अपने लिए अहितकर कार्यों को करना आसान होता है। बुरा कर्म को करना बहुत आसान होता है, कर लेते हैं ना हम लोग अनजाने में, बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बुरे और अपने लिए अहितकर कार्य को करना बहुत आसान होता है, लेकिन शुभ और हितकर काम को करना दुष्कर हो जाता है। पाप दिग्बा के लिए दिग्बा ले जया है ना, ले लबो रे। दिग्बा बहुत आसान से कर सकता है, लेकिन फल भोगते समय पता लगता है। तो गेवा का ले होता है ना, करने में बहुत कठिन होता है, कर दिया तो उसका फिर फल पाने में मजा आता है, ये होता है। तो मतलब यहाँ भी कहते हैं कि तथागत जब वही वेणुवन जो पहले बांस वाला बगीचा था ना, होमेसल, वहाँ विहार कर रहे थे। एक दिन वहाँ क्या कहते हैं, स्थाविर आनंद संगे चुम्बेंदे का जो परिचारक है ना, आनंद आते हैं संगेश के पास, आकर के बोलते हैं, पहले छा करते हैं, संगेश को नमन करते हैं, 3 प्रदीक्षिणा करते हैं, कोरा करते हैं। फिर संगेश से पूछते हैं कि भगवान कुछ गलत समाचार आ रहा है कि जो देवदत्त जो है ये अपना ही अलग संघ बनाने जा रहा है। संगेश का जो किलकोर था, संगेश का जो संघ था, संगेश का जो जितना लोमा था, उसको तोड़ करके दूसरा ग्रुप बनाने जा रहा है देवदत्त जो है, ऐसा बताया। तो इसके बाद फिर संगेश ने बताया, बुद्ध ने बताया कि कोई फर्क नहीं, उसको अगर बनाने की इच्छा है तो बना ले, क्योंकि हमारा जो बना बनाया संघ जो है इसको हमने बनाया है, इसको तोड़ने का इच्छा कर रहे हैं, तो उसको तोड़े तो हम क्या कर सकते हैं, तोड़ने दो बोल के ऐसा कह सकते हैं। तो फिर उसने फिर बड़ा मुश्किल से संघ का निर्माण किया होता है ना, अब तोड़ते समय बहुत आसानी से टूट जाता है। कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे तो हम लोग बिल्डिंग को बहुत बड़ा खड़ा करते हैं, पूरा सीमेंट डाल के सरिया, जब उसको तोड़ना होगा ना बहुत आसान होता है,
बनाते समय बहुत पैसा लगाया होता है, ये किया वो किया होता है, तो बनाने में बहुत कठिन होता है, तोड़ने में बहुत। संघ को इतना कठिनाई से इतना उपदेश दे करके लोगों को सीधा करके अच्छे रास्ते की ओर डालने के लिए एक संघ बनाया होता है। जैसा कि भिक्षु भिक्षुनी, गेलोंग गेलोंगमा, रबजुंग रबजुंगमा, और जितने भी साधक अच्छे होते हैं, गृहस्थ के जितने भी साधक साधिकाएं होते हैं, अच्छा उसको तोड़ने का कोशिश कर रहे थे, तोड़ करके अपना अलग से उपोषित करने का कोशिश कर रहे हैं, अलग से स्वजम करने का। उससे भी बुद्ध से भी अच्छा, संगत से भी अच्छा तरीका का एक थीम बनाने के लिए सोच रहा है। तो वो कहता है कि संगत के आके ये भिक्षु का जो नियम जो है बहुत कड़वा होना, बहुत आसान जैसा है, उसको और इसको सुसंगठित करना चाहिए। वो कहते हैं कि देवता भिक्षु को जो है पूरा जीवन जो है जंगल में रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 मतलब पूरा जीवन भर किसी के घर में अन्न खाना नहीं जाना चाहिए, भिक्षा लेकर ही, संयम लेकर ही खाना खाना चाहिए, ये बताया। 2 तीसरा बताया कि आजीवन काल तक जो है जो कपड़े पहनते हैं और शमशान में फेंका हुआ जो कफन का कपड़े है उसको सिला करके छिपे पहनना चाहिए, दुतंग की तरह, दुतंग लोगों की तरह, ये करना चाहिए। तीसरा। चौथा जो है उनका अपना विशेष घर नहीं होना चाहिए, पेड़ पौधे के नीचे बैठ करके बस वहीं गुजार करना चाहिए, और मीट मछली वगैरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरह से 5 नियम उसने बना दिया, अलग से, गलत नियत से बना दिया, अच्छा नियम नहीं है। संगेश जानते थे कि इस तरह के नियम जो है बहुत अच्छा है, लेकिन किसी वो तो संगेश तो निंजे छंपो है ना, उन्होंने देखा कि इतना कड़वा नियम बनाए तो बाद में चले ना चले तो क्या पता, इसलिए नियम को थोड़ा मध्यम स्तर पर रखा। लेकिन देवदत्त ये करना चाहिए बोल के संगेश से बहुत प्रार्थना कर रहे थे, संगेश ने इसको नहीं माना। बाद में उसने संघ का टुकड़ा कर दिया, जो संगेश का लोमा था ना, उसको अलग ग्रुप बना दिया, अलग ग्रुप बना दिया, लेकिन वो आगे चल के चला नहीं। बाद में अलग ग्रुप बनाने पर ही शरीपुत्र और महामोगलियन जाके वहां पर उपदेश करके उनको सबको लेकर के वापस आ गए, तो वो ग्रुप फिर एक ही हो गया। कहने का मतलब द्विलेप्जिन जो है, क्या कहते हैं, द्विलेप्जिन ने जो है ये बहुत गलत कार्य किया। इस कार्य का फल जो है बाद में जा करके जब वो बुढ़ा हो गया ना, तो संगेश को बहुत दत्पा आ रहा है, वो दत्पा झूठ का दत्पा है। पूरा जिंदगी भर संगेश को मारने का कोशिश किया, उनके जो चेले थे उनको तोड़ने का कोशिश किया। आजकल चल रहा है ना खरीद फरोख्त, विधानसभा लोकसभा में तोड़ फोड़ नहीं होगा इसी तरह वहां उस समय तोड़ फोड़ करने के लिए ऐसा कर रहे थे ना, तो वो तो ठीक है, ये तो राजनीति है ना, ये तो धार्मिक वो है ना, यहाँ पर किया। तो उसका परिणाम के रूप में जो न्यायत में आपने देखा होगा, एक वहां पर एक तालाब है श्रीलंकन मठ के पीछे तालाब, उस तालाब में जो है पैर धस करके उस तालाब से नीचे नलवा नरमेट में जाके जन्म हो गया बोलते हैं देवदत्त का, नलवा वाला को बाद में नलवा में चला गया बोलते, इस तरह से उसको दोष हुआ था। कितना हुआ चाहे गुरु जी। यो शासनम अरहंतं हरियाणाम धम्म जीविनम पटिको सती धुम्म में गो तिट्टिंठा निस्साय पापिकम फलानी कट्टकस्य सेव अत्यगन्याय फलती। ये जो है श्रावस्ती में दिया था तथागत संबुद्ध ने, श्रावस्ती बोलने से न्यन्यत में ये 6 जो है दिए थे ना, चाहे थलदू बोलते हैं, 6 छोतंग फकबातंग दाचोनम जेतेम्बाला घंगे रत्तो तंगजेपे लोंगें दिक्ताला नेपा न्यूमे सिंजे रंगे भी सोबरा जेबे जेबुजिन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि ये बोधकट में है ना, बोधी भाषा में, जो धर्मजीवी आर्यों तथा अरहतों के शासन की निंदा करता है, तो मतलब क्या, हम तो नहीं मानते जी बौद्ध धर्म ऐसा ही है, फिर बौद्ध धर्म को गलत बोलने का वो तरीका जो है, रीजन जो है दूसरा निकालता है, नहीं मानते। देखो लामा लोग को क्या बौद्ध धर्म को मानना, जबकि बौद्ध धर्म और लामाओं में बहुत फर्क है। लामाओं के चरित्र को देख करके आप बौद्ध धर्म का निंदा कर सकते हैं सर जी? धर्म क्या कहता है नहीं कह सकता है ना, कैसे कह सकते हो? लामाओं का वो अपना व्यक्तिगत चरित्र है, धर्म का चरित्र का अनुसरण नहीं करे तो बौद्ध धर्म को निंदा जाता है? नहीं जाता है ना, नहीं जाता है। तो हाँ, धर्म है। किसी लामा या किसी साधु संत या किसी सज्जन का दोष देखते हुए धर्म को आप कैसे निंदा कर सकते हो? नहीं कर सकता है ना। तो वहाँ बहुत गलती करते हैं लोग।
हाँ, बहुत संन्यास का। अब मूर्ति को ही देखो, संन्यास का मूर्ति को देखो और दूसरा मूर्तियों को देखो, बहुत फर्क नजर आएगा। आप मूर्ति में ही शांत होता है, मूर्ति से ही आपको बहुत प्रेरणा मिलेगा। ना संन्यास के हाथ में कोई धनुष है, न छुरी है, न त्रिशूल है, न कुछ नहीं है, ना है, कुछ भी नहीं है। तो त्रिशूल, छुरी और वो तो हिंसक का प्रतीक जैसा लगता है ना, सीधा है संन्यास का। तो बहुत फर्क होता है। संन्यास के कुंडा मात्र जलका करने से, असली श्रद्धा से प्रतिज्ञता करे तो प्रेरणा मिलती है, तो ऐसा होता है ना। तो यहाँ के छुची छोतम फपा थंग ढचंगम जितेम्बा ला गंगी रक्त धंजे पे लोंगिन दिखता लाने पाव होते हैं। जो धर्म जीवी सही में जो धर्मात्मा है, भिक्षु है, शुद्ध है, पवित्र है, परियति पर भी पवित्र है, प्रतिपत्ति पर चलता है, प्रतिवेदन तो बहुत दूर की बात है, मतलब गोम जमलिन भी करता है, छस भी जानता है, ऐसा। और संन्यास का छस है जो धर्मजीवी आर्यों तथा अरहतों के शासन की निंदा करता है। जो व्यक्ति निंदा करता है, दुर्बुद्धि, वो पापमयी मिथ्या दृष्टि से युक्त, वो आदमी दुर्बुद्धि वाला है, मिथ्या दृष्टि से युक्त है। वह वैसे ही अपने को बर्बाद करता है। जैसे कैसा बर्बाद करता है? इस तरह के व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कहते हैं कि बांस का फूल जो है बांस को ही बर्बाद करता है। कैसा करता है? बांस में फूल आता है ना जी, बांस का फूल देखा? बांस का फूल देखा? बांस का फूल होता है, बांस को ही बर्बाद करता होता है। कैसा बर्बाद करता है? मैं दिमाग में लगा था, करता होगा ना। तो बांस में ज्यादा फूल आ जाए तो वो बांस के पेड़ को सुखा देता है, बर्बाद करता है। उसी तरह वो पापी आदमी भी जो संज्ञा क्षय जन्मदिन इत्यादि का बेमतलब का उसके ऊपर निंदा करता है, हर कुछ बोलते रहता है, तो वो पापी जो है ठीक उसी तरह नष्ट हो जाता है। जैसे बांस के फूल या बांस में फल लग जाए तो वह बांस का फूल बांस को नष्ट कर देता है। कुछ होगा, ऐसा होगा ना कुछ, तो वही तो नष्ट कर देता है। जहाँ बांस का फूल नहीं बता रहे, फल बता रहे। बांस का फल देगा, फल लगेगा तो फिर सूख जाता होगा ना, फूल नहीं फल बोल रहे हैं, फल लग जाता है तो सूख जाता है। उसी तरह वो दुर्बुद्धि भी नष्ट हो जाता होता है। यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर कथा है, अट्ठ कथा। अट्ठ कथा का मतलब जो दंपति की जो गाथाओं की गुत्थी को सुलझा देता है, इस तरह के अर्थ वाला कथा, अर्थ को खोल के रख देता है। श्रावस्ती में, नैयद में, जहाँ पर तुलसी चौपा का सुन किए थे, वही स्थान को श्रावस्ती बोलते हैं। ये आजकल अलग से जिला बन गया होगा। पहले तो ये बहराइच या बाराबंकी कुछ ऐसा जिला में था ये, बहराइच है ना, जिला बन गया, अभी श्रावस्ती जिला बन गया। तो वहाँ श्रावस्ती में जहाँ पर संगे चुमदिंदे ने तुलसी चौपा का सुन किया था, वो भी श्रावस्ती नैयद में है, गए होंगे आप लोग। तो वहाँ पर एक उपासिका मतलब छोस्पा महिला जो साधक थी, बुद्ध धर्म के प्रति श्रद्धावान और बहुत ही धर्मपरायण, मतलब धर्म के अनुसार शील का पालन करने वाली उपासिका, गेन्यन माँ बोलते हैं इसको। गेन्यन माँ थी, है जोमो नहीं है पूरा, गेन्यन माँ ऐसा थी। वो गेन्यन माँ जो है एक बंदे जो नया गेलोंग है उसका बहुत सेवा करती थी, उनको दत्ता होता था, अच्छा जिंदा यजमान था। उसका नाम था काल स्थाविर। वो अपने पुत्र से भी बढ़कर बड़ा अच्छा सेवा करता था। छोटा सा बंते जी को वो उपासिका जो है बहुत सेवा करती थी। चीवर खरीदना तो क्या होगा, उसमें चीवर बना के देती थी, भोजन देता था, हर दिन अपने घर में बुला के संयम देती थी, भोजन करती थी, ऐसी थी वो उपासिका। लेकिन उसका जो है एक वो है लोमा, जो है लोमा क्या कहते हैं, जिन्हें दान देता था, उसका नाम था काल स्थाविर। छोटा बनते, छोटा गेलोंग था एक, बहुत अच्छा। अपने बेटे से भी बढ़कर उसका सेवा करती थी वो। एक तो गेलोंग है, एक तो छोटा है उम्र का, तो बड़ा सेवा करती थी। फिर वो ऐसा सेवा करते करते बहुत खुश थी वो गेलोंग भी खुश था, मेरे को तो जिंदा मिल गया, बड़ा मजा है। वो दूसरा तरह से सोच रहा है ना, वो गेलोंग वाला जिंदा है, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, खा रहे हैं पी रहे हैं, ऐसा तरह। एक दिन जो है उपासिका जो है, जो महिला जो है उपासिका गेन्यन माँ, जोमोई बोलो, वो जो है संगे चुमदिंदे का दर्शन करना चाहती है, उनसे डायरेक्ट उपदेश सुनना चाहती है। हमेशा तो उस छोटा गेलों से कुछ सीखती होगी ना, अपना वो भी है दान देने का एक क्या कहते हैं विषय भी है, दान भी उसी को दिया जाता था, देती थी। तो एक दिन संगेश का सुन की तुलसी सुनने का मन आया गेन्यन माँ को, औरत को मन आया। तो वो वहां जाने वाली उससे कहता है कि आज तो बुद्ध का क्या कहते हैं धर्मोपदेश है, अमृतपान
करने के लिए मैं भी जाऊंगा, उद्देश्य को सुनने मैं भी जाऊंगा। वो छोटा गेलम जो है वो लालची टाइप का हो ना, उसको फिक्र आ गया कहीं वहां जाके संगेश का उपदेश सुन करके वो पिघल ना जाए और मेरे को खाना देना ही बंद ना करे, मेरा जिंदा करना ये रोक ना दे, ऐसा उसमें मन उल्टा बुद्धि आ गया। फिर वो नहीं चाहता था कि वो महिला जो है, वो गेनियन माँ जो है संगेश के पास जा करके धर्म को सुने, ये नहीं चाहता है वो शस का ढुची को ले, ऐसा उसको अच्छा नहीं लगा। तो उसने रोकने का कोशिश किया कई बार, लेकिन वो नहीं मानी, इस बार मुझे जाना ही है। तो एक दिन चमदिन देव भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध वहां आए थे, तो अपने बेटी को वो छोटा बनते का सेवा करने के लिए रखा, वो आएंगे तो ये देना दान में, फिर उनसे धर्म वगैरह सुनना तो सुना, मैं तो जा रहा हूँ बुद्ध का अमृतवाणी सुनने। उसको मन में जो है बहुत उथल पुथल मच गया, वो भी पीछे पीछे गया। फिर वहां जाके बुद्ध को नमस्कार करती है वो गेनियन माँ उपासिका चिंतक मोह, फिर कोरा लगा के बुद्ध का अमृतवाणी सुनती है वहाँ। फिर सबसे पहले निकल करके और बुद्ध को प्रणाम करके बोलता है कि बनते नमन करता हूँ। बुद्ध को भी बनते बोलते थे ना तथागत सम्यक संबुद्ध, मैं नमन करता हूँ, कृपा करके इसको ज्यादा गंभीर धर्म मत देना, ये नहीं जानती है, ये मूर्ख है, ये बुद्धू है, कुछ नहीं जानता है, इसको सिर्फ शील और दान देने के बारे में बताना बोल के बुद्ध से डायरेक्ट कह रहा है वो छोटा बनते जो है, जिसको भोजन मिलता था वो बरछत करने के लिए कि क्या पता नहीं। उसने सोचा अपना पत्ता कट जाए, फिर कल से उसका जीविका नहीं चले, सो जाओगे ना, तो इस तरह से ऐसा किया। ऐसा करके संगेश तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी बोल सके ना, तो सर्वज्ञ है, थमचिक क्षमता है, उसके मन की स्थिति को देख लिया। तू मुझे समझाएगा, तेरा मन की बुद्धि कैसा है, तेरा की मनोस्थिति तेरा कैसा है, तू इस तरह से सोच करके ऐसा आचरण करते बुद्ध शासन को तू बिगाड़ना चाहता है, तू कैसा है बोल के वहां पर उन्होंने फटकार दिया। फटकार दे करके फिर उसका जो है फल जो है उसको बाद में भोगना पड़ा बोलते हैं। तो इस तरह के भी बुद्ध काल में भी हुआ करता था जी, आजकल का बात नहीं है। तो इससे ये प्रेरणा मिलती है कि उसने इस तरह के लालच में आकर गलत कार्य किया ना, तो इससे जो है उसको जो है क्या कहते हैं जो है, यहाँ देखिए इसमें भी लिखे स्थाविर काल के मन स्थिति को जानकर कहा, दुष्प्रज्ञ तो अपनी बुरी धारणा के कारण बुद्ध के शासन की निंदा करता है, अपने ही गाथ के लिए प्रयत्न करता है। ऐसा कर कर कह करके बुद्ध ने इस गाथा को गया, इस गाथा को, इससे प्रेरणा मिले ना। गाथा क्या है, यो शासनं अरहतं अरिहानं धम्म जीवनं पतिकोस्ति दुम्मेदो तिठिंठा निस्साय पापिकं। वो पाप है बोलता है जो बुद्ध के आर्यों की निंदा करता है, बुद्ध शासन की निंदा करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो वो महापापी है बोलता है। फिर वो जो है फलानी कट्ठकस्येव अतिगन्याय फलति, वो ठीक अपने आप को इस तरह से नष्ट करता है जैसे कि बांस के पेड़ में फल आ जाएगा तो वो फल बांस के पेड़ को नष्ट कर देता है। मतलब ये जो भिक्खु था, भिक्खु काल स्थाविर है, देखो नाम कैसा है, काल स्थाविर था वो, फिर भी उसका मनोस्थिति ऐसा है। तो इसको कटाक्ष करके उन्होंने बताया है। फिर कभी कभी मेरे को भी लगता है कि आज भी हम लोग देखते हैं इस दुनिया में, कभी कभी सोचता हूँ मैं यहाँ पर रिवासल में हूँ ना, मैं रिवासल में हूँ ना, कभी कभी सोचता हूँ मैं तो यहाँ शांत से बैठता हूँ, इतना बड़ा बिल्डिंग है ना ये, यहाँ पर ऐसा पूरा गर्मियों में अकेला होता हूँ यहाँ इस पर तो नहीं बैठता हूँ, ये तो आप लोग को ताकि नीचे हो तो दिखाई नहीं देगा ना, थोड़ा ऊंचा हो तो दिखाई देता है ना, इसलिए बैठा नीचे कहीं बैठ के साधना करें। कभी कभी साधना बहुत कुछ आता है मन में विचार, मैं सोचता है विचार आने देखते आता देखता है, फिर देखता हूँ कई गुरुओं का, कई कुछ किन्नौर के बारे में देखता हूँ, किन्नौर में बहुत ग्रुप दिखाई देता है मेरे को, 8-9 ग्रुप है, ये तो सब वो करता हूँ, समय भी हो रहा होगा। अत्तना व कतं पापम अत्तना संकलितलसी अत्तना अकंतं पापम अत्तना व विसुंजति शुद्धि अशुद्धि पक्षततं नन्यो अन्यम विशोध्य। ये बहुत अच्छा गाथा है, ये तो सभी गाथा में अमृत है, इसमें तो पाप कर्म का फल बताया ना। अत्तना व कतं पापम अत्तना संकिलिस्सति होते हैं, अपने द्वारा किया गया पाप जो है अपने को ही दूषित बनाता है। पाली से ढिलक कर रहा हूं, अत्तना व कतं पापम अपने द्वारा किया गया पाप अत्तना संक्लिष्टि अपने को ही संक्लिष्ट बना देता है, अपने को ही बर्बाद कर देता है। अत्तना अकंतं पापम अत्तना व विसुज्यति, हमारे द्वारा पाप नहीं करके पुण्य करेगा ना,
अपने को ये विशुद्ध बनाता है। पाली भाषा है ना जी, विशुद्ध विशुद्ध जति बोलते हैं, थोड़ा सा संस्कृत से अलग है। शुद्धि अशुद्धि पच्यतंग नन्यो अन्यं विशुद्धिया बोलता है। शुद्ध और अशुद्ध जो है तादंग माता रंगनीते झेंजी झेंजी धाम जो शुद्ध होना है कि अशुद्ध होना है बोल के कोई दूसरा नहीं बनाता है। हम अपने आप में शुद्ध हो सकते हैं, हम अपने आप में अशुद्ध हो सकते हैं। हमको खुद को करना है, इसका दायित्व हमारे ऊपर है। हम अपने मालिक खुद हैं, कोई दूसरा आपको पापी नहीं बनाता है, खुद ही पापी बन जाता है। कोई आपको साधु नहीं बनाता है, संत नहीं बनाता है, मुनि नहीं बनाता है, अच्छा आदमी नहीं बनाता है, खुद को ही बनना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा अमृतवाणी है। ये भी श्रावस्ती में तथागत सम्यक संबुद्ध ने इसका पारायण किए थे ना, उनके मुख से मुखरित हुआ था। दिक्पा जेपा रंगनीते रंगनी खोने न्युमुंजे दिगले धोपा रंगनीते रंगनी खोने नम्रता दादा मदा रंगनीते शेंजी शेंजी धर्म जी बोलते हैं। तो पाप और पुण्य जो करना है अपने द्वारा ही होता है। शुद्ध या विशुद्धि जो भी है वो खुद को ही बनना पड़ता है बोलते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। ये पाप जो पापी होता है ना, पापी तो होता है इस संसार में, और धर्मात्मा में होता है कि जो पाप करता है तो इस जन्म में भी वो भोगता है, अगले जन्म में भी भोगता है, इस जन्म और दूसरे जन्म में भी भोगता है, मरने के बाद भी डायरेक्ट नरक में चला जाता है। नरक में कोई भगवान या प्रभु धक्का मार के नहीं भेजता है, खुद का कर्म किया हुआ वही खुद को ही भेजता है। भेजने वाला हम खुद ही हैं, करने वाला खुद हो, तो भेजने वाला दूसरा थोड़ी होगा। हम खुद को ही नरक में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? पाप करके। हम खुद को ही झिंगम में भेजते हैं, देवाचन में भेजते हैं, त्वरित में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? धर्म करके। कोई भेजने वाला दूसरा नहीं है। ये पंचोक सुमे लमा हिदम खंडो चुचुम सुमे, ये तो हम लोग को प्रेरणा देते हैं, हम लोग को उसमें थोड़ा सहायता करते हैं जाने के लिए। असली हेतु और प्रत्यय तो हम अपने आप हैं स्वयं में, ठीक है ना। तो वहाँ एक आगे एक गाथा पीछे चला गया ना, वहाँ कहते हैं कि इत तपति पेक्ष तपति, इत तपति पेक्ष तपति, पापकारी उभ्यथा तपति, पापं में कतंती इति तपति, भियो तपति दुर्गतिं गतो। ये तंपत संज्ञा से सुम्य तंगो संज्ञा स्तंभ परिम ओशी कदे ना सुम्य तर्चोस, इस भाषा में बोलते थे ना। तो इसलिए थे, कहते हैं कि सेंद्र धूम सिंह छिमर धूमरा जोर, धूम मतलब गाँव दाजू जितूंगा तो धुआं की धूमरा जोर है। दीपा जेपा का धूमरा जोर बोलते हैं। दीपा करने वाला जो है दोनों तरफ से, इस उम्र में भी, इस जिंदगी में भी, दूसरी जिंदगी में भी, वो क्या कहते हैं, वो दुंगल को प्राप्त करते हैं, दुख को पड़ते हैं। न्यंडोर सोंगरा लक पर दुंगरा जो, उसके बाद मरने के बाद न्यंडो में चला जाता है, नलवा में, वहां पर भी फिर पापी हो जाते हैं। इत तपति, यहाँ भी तपता है, दुख भोगता है। पेक्ष तपति, पीछे भी दुख भोगता है। उपेता तपति, दोनों तरफ भी दुख भोगता है। पापकारी बोलते हैं, ये दंपत का है। तो इसलिए दीपा करने वाला इस जिंदगी में भी शुद्ध नहीं हो सकता, अगली जिंदगी में भी शुद्ध नहीं हो सकता है। अशुद्ध हो करके हर कहीं जो है वहां पर वो दुख को भोगता है बोलते हैं। उसी तरह अगर गेवा करेंगे तो क्या, इत्थ नंदती पेक्ष नंदती, पुण्यंकारी उद्यथ नंदती, पुण्यं च में कतंग नंदती, भियो नंदती सुगतिं गतो बोलते हैं। देखो कितना अच्छा शब्द है। आप लोग यहाँ गुरुजी लोग बैठे हैं तो कुछ समझ में आ रहा है। जो पुण्य करने वाला होते हैं ना, इत्थ नंदती, इस जीवन में भी आनंदित होता है। पेक्ष नंदती, पिछले जन्म में भी आनंदित हो जाता है। उपेथा नंदती, दोनों जन्मों में आनंदित होता है। पाप पुण्यं में कतंती, मैंने पुण्य का कार्य किया, कितना अच्छा हुआ बोलते, ऐसा आनंदित होता है। उसके बाद तेंद्रो सोंगजिन लपर गावरा जोर, उसके बाद सिंघम में पहुंच जाता है, स्वर्ग में पहुंच जाता है, तो वहां भी वो ज्यादा ही खुश हो जाता है। तो जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे फल को पाना है। यहाँ भी एक छोटा सा कथा है, इसको मैं बताता हूँ। तथागत सम्यक संबुद्ध जेठ 1 श्रावस्ती न्यूयॉर्क में बैठते थे। उस समय एक चुलकाल नाम, पहले तो महाकाल था ना, आया था ना पहले, ये चुलकाल, ये दोनों भाई है वैसे, ये चुलकाल नाम का एक उपासक था। वो भी उसी तरह जो है महीने में 8 बार सोलजुम करता था, 8 बार उपोषण करता था। फिर एक दिन उसी तरह वो भी
रात भर जो है साधना करते हुए, परित्राण का पाठ करते हुए, छठ का पाठ करते हुए सारा रात बैठ जाता है। फिर वही उसी तरह किसी घर में चोरी हो जाता है, चोरी हो जाके तो चोर सामान लेके चला जाता है। वहां सामने पनघट हुआ करता था, पनघट जहाँ पानी भरा जाता है वहां फिर चोरों ने सामान छोड़ देता है, उसी तरह सामान छोड़ करके चले जाता है। फिर उसी तरह वहां आके हाथ मुंह धो करके दान धुन करने के लिए वो आ जाता है। चुल क्या कहते हैं ये, इसका नाम ने क्या बताया था, चुलकाल, वहां आ जाता है। फिर वहां सामान देख करके इसी ने चोर किया बोल के फिर उसी तरह उसको पकड़ के मारने का पीटने का काम करता है। यहाँ वो नहीं मारा जाता है। क्यों नहीं मारा जाता है? उस समय वहां पर कोई जो औरतें थी, पानी भरने आए थे ना, उन्होंने देखा होगा। फिर उन्होंने बोला कि इसने ये काम नहीं किया, तो सारा रात यहाँ पर जो है सुलझों में बैठा था, उपवास कर रहा था, रात भर पेचा पड़ रहा था, घूमन कर रहा था, इसने नहीं मारा बोल के उसको छुड़ा दिया। छुड़ा करके ये बात बुद्ध के पास पहुंचा, तो बुद्ध से पूछा कि ये कैसा हुआ, ये तो मरते मरते बच गया। तो उसको बताया, चुल कर दे, तू इसलिए नहीं बचा कि क्योंकि तुझे इन औरतों ने बचा लिया, इसलिए तो नहीं बचा है। तेने जब गलती किया ही नहीं हो तो तू तो बचना ही था। तेने जब पाप बिल्कुल किया ही नहीं थे, तू तो बचना ही था। ये तो एक बहाना था, ये औरतें आ गए क्योंकि तूने पाप बिल्कुल किया नहीं तो बचना था। पहला वाला ने पिछले जन्म में राजा के सेवक के रूप में व्यभिचार करके पति को मारा था ना, इसलिए भोग रहा था। यहाँ इसको भोगना नहीं पड़ा क्योंकि इसने वो गलत काम किया नहीं है। तो इस तरह से होता है।